बच्चों का क्या होता है, वो 10 बुक खरीद लेंगे, वो एक भी नहीं ढंग से कर पाते। आप बेशक मतलब आई वुड से कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ो, 100 बुक को एक एक बार नहीं तो। तो मुझे बता दीजिए, आपको यदि प्रिसाइज रिकमेंडेशन देना हो, ज़्यादातर बच्चे कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे उन्हें मॉड्यूल मिलते हैं, तो एक तो अपना कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, क्योंकि आपके टीचर जो कोचिंग में होते हैं वो उसी चीज़ के अराउंड अलाइन होते हैं, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे, राइट? मॉड्यूल्स नोट्स तो वो तो डेफिनेट है, क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हो तो वो तो डेफिनेटली करना है। उसके अलावा मैं और कहूंगी फिजिक्स में डीसी पांडे जो मैंने करी थी, मतलब टारगेट बैच तो डेफिनेटली मैंने ले रखा था, तो उसके तो मैं करती थी डेफिनेटली क्वेश्चंस। तो फिजिक्स में तो मेरी चार थी। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स डीसी पांडे और टारगेट बैच, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया? हाँ नहीं, इसके अलावा नहीं किया। जैसे मॉड्यूल्स बहुत होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, रेसेस होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काफी कुछ मिल जाता है। एंड टारगेट बैच में इतने क्वेश्चन है, उसमें आप कितने क्वेश्चन बना लो, हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा। आप मुझे बता रही थी आपके बाकी कोचिंगों में हर एक में 700 के ऊपर आते थे, टारगेट बैच के टेस्ट जो होते थे उसमें 650 भी आते थे, तो आपको लगता नहीं था कि आप टाइम वेस्ट करिए ये वाले क्वेश्चन करके, बेमतलब में आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं सर, शुरू में को लगा कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, बट देन मैंने रियलाइज करा कि यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नो डाउट, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेंगे। मुझे दिमाग में था कि अगर थोड़ा सा मुश्किल पेपर आ गया तो इट विल बी ऑफ माई बेनिफिट, तो इस कारण से मैंने कंटिन्यू रखी क्वेश्चंस करने की। कोई नंबर कम आ रहे हैं, आई नो कि अगर इजी पेपर हो तो आई डेफिनेटली स्कोर गुड, और अगर मुश्किल भी आया तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसलिए मेरे को हाँ। इतना पैनिक भी नहीं हुआ पेपर में, क्योंकि मैं वो था कि मैं नीट प्रेप के इतने पेपर कर चुकी हूँ, तो ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड थी कहीं ना कहीं उस चीज के लिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ कायनात तोमर है। कायनात तोमर की जबरदस्त रैंक है 239, स्कोर है 630। इन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया हमारे साथ क्लास 11th में, और ये एलन रोहतक में भी पढ़ती थी। तो कायना की स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है कायना की, विच आई थिंक आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन क्लास 11th, क्योंकि आप क्लास 11th को अच्छी तरह शुरू से पकड़ लें तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। मुझे एक चीज़ बताइएगा ना, सबसे पहले कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है अब तो। सच्ची बताना, आप जब जिस दिन एग्जाम लिखने गई थी, अंदर घुसी थी, उस हम्म। समय पे आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि आपकी तैयारी किस लेवल की है? टॉप 50, टॉप 100, उस तरह से सोच रहे होंगे आप, राइट? मतलब हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 50 में टॉप 100 तो पक्का आ जाएगी। तो उसके बाद एग्जाम के बाद जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा पता हाँ ही नहीं चला यस होगा सर, कि हो रहा है? मतलब घर आई तो एक बार तो लगा कि बहुत खराब हो गया, एंड जब यूट्यूब देखा रात को, जब सारे लोगों के रिएक्शंस देखे, तब थोड़ा सा शांति मिली कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसका खराब हुआ है। देन आफ्टर रिजल्ट मुझे लगा कि ओके, आई डिड माय बेस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंग आई हैड अ ग्रेट स्कोर। तो तो किस जगह पे जाके आपको शांति मिली? 4 मई को तो एकदम बेचैन हो गए होगे, किस जगह पे जाके लगा कि ये पेपर से मेरे लिए मुश्किल नहीं था, सबके लिए मुश्किल था, और जो मैंने किया दैट इज मच मच बेटर देन अदर पीपल, ये कब जाके समझ में आया? लाइक इट टुक मी 2 to 3 days, लाइक उसी दिन तो बहुत वो था कि जैसे जिसका कॉल आ रहा वो पूछते कि कैसा पेपर हुआ, कैसा हुआ, और मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ, एंड नॉट एज पर व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। बट एक दो दिन बाद जब मैंने सबका सुना, सबके व्यूज लिए, तो माय टीचर्स आल्सो टोल्ड मी कि यू हैड डन रियली वेल, एंड इसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, अच्छा रैंक आएगा, यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। तो तब जाके थोड़ा क्या अच्छा आपके लगा। सेंटर पे क्या आपके सेंटर पे किसी के भी 600 के ऊपर हैं? नहीं। नहीं है। ठीक है, तो उससे रोहतक आपको में, आइडिया होगा कि आपने, हाँ। लाइक रोहतक में एक और के हैं 630, बट लाइक आई हैव अ बेटर रैंक देन हर। ओके, ठीक है। तो कायना, आपने एलन रोहतक ज्वाइन किया, आपने साथ में टारगेट बैच जो ज्वाइन किया उसमें से करीब 30,000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए, और खूब सारे, कुछ 622 टेस्ट लिखे। 622 टेस्ट कैसे होते हैं? आपने छोटे छोटे टेस्ट से ये पूरे वाले कुछ, देख रहा था मैं डीपीपी जनरेटर वगैरह आप काफी यूज कर रही थी। मतलब मैं टॉपिक, जैसे एक टॉपिक पढ़ा मैंने, जैसे कोचिंग में पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन मॉड्यूल से लगा लिए। अब मुझे ये नहीं, मुझे और क्वेश्चन करने हैं, बेटर क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े मुश्किल लेवल के, तो मैं डीपीपी बनाती थी, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते थे। बट जैसे आप टेस्ट का बोल रहे हो, टेस्ट मैंने टुवर्ड्स द एंड काफी करे थे, मतलब रोज का एक टेस्ट करती थी मैं, टुवर्ड्स लाइक लास्ट 3 मंथ्स में मैंने हर रोज का एक टेस्ट करा है। आइदर नीट प्रेप का होता था, आइदर कोचिंग का, बट मेरे को होता था कि एक टेस्ट 100% करना था, कि एक फ्लो बन जाए मेरा तैयारी में, कि मुझे अगर मैं समझ पेपर वाले, तो डीपीपीज मैंने काफी बनाए। एंड जो ये टेस्ट है, ये कुछ ही छोटे वाले टेस्ट बनाए थे मैंने, जो 180 मार्क्स के, या फिर शायद जो 30-40 क्वेश्चन वाले होते हैं, पर अब मोस्ट ऑफ द टेस्ट इसमें से मेरे 180 क्वेश्चन वाले ही हैं। समझ गया। तो अब ये बताइए, आपको एलन में भी क्वेश्चन मिलते थे, आपके पास डीसी पांडे थी, उसमें भी क्वेश्चन थे,
और आपको नीट प्रेप में भी क्वेश्चन मिल रहे थे, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? मतलब क्या होता है कि जो आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स विच आर नॉट गुड। तो आपको क्या अच्छा लगा टारगेट बैच में जिसकी वजह से आपने इतने सारे क्वेश्चन लगाए जबकि आपके पास और भी साधन अवेलेबल थे? आई वुड से सर एक लेवल होता है, जैसे एक क्वेश्चंस का लेवल था, इट वाज़ सुपीरियर टू द क्वेश्चन जो कि मैंने बाकी जगहों पे करे थे। थोड़े से जैसे मैं जैसे कोई क्वेश्चन मेरे को अटकता था, तो मैं जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करती थी, देखती थी कैसे सॉल्व होगा। तो वहाँ पे आता था नीचे कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, तो मुझे लगता था कि ओके ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एंड इस कारण से मैंने टारगेट बैच को लाइक इसमें इसके क्वेश्चंस करे अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें था कि क्वेश्चन मिल रहे थे मुझे जो कि मेरे को जिसमें सोचना पड़ रहा है, जिसमें मेरा माइंड यूज़ हो रहा है। जब मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है बट ओवरऑल मुझे एक जेईई मेंस के क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, तो बेनिफिट रहता है। आपको कहीं पे ऐसा लगा कि एक और डिफरेंस ये है कि ये क्वेश्चन देखे हुए नहीं है तो ये मुझे एक्स्ट्रा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? ज्यादातर जगहों पे आप जैसे बच्चे जब क्वेश्चन अनाप शनाप सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहचाने हुए क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या आपको ऐसे क्वेश्चन लगते थे जिनकी भाषा, जिनकी शक्ल सूरत अजीब सी थी? मतलब मैं कहूँगी बहुत लेंथी क्वेश्चन होते थे कुछ एक तो इसमें, और भाषा अलग, तो हाँ डेफिनेटली। जैसे हम तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखते भी नहीं थे और फिर मैं यहाँ पे करती थी, मुझे लगता था कि नहीं हो रहा, पर उसको बार-बार सॉल्व करो, कुछ ना कुछ तो निकल आता है आखिर में कैसे ना कैसे। तो एक दिमाग खुलता है ऐसे क्वेश्चन करने से। जैसे बाकी जगहों पे क्या होता है, पीवाईक्यूज़ ही दे देते हैं बार-बार रिपीट करके, तो वो तो पता रट जाते हैं आंसर उनके विद टाइम हमें। तो लगता है कि कुछ नया करना है अब, इसलिए। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताइए, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अब कुछ भी समझ में नहीं आया, अपने कोचिंग में है ना उसको लेके पहुंच गया टीचर से डिस्कस करने। तो आपने भी ऐसा किया और आपको कभी डांट पड़ी कि कहाँ से उठा के लाए क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल से ही कर लो? नहीं सर, जैसे मैं उनको बोलती थी कि तो वो पूछते थे डेफ़िनेटली कि आप कहाँ से कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन, तो मैं कहती थी सर बस मेरे को ऑनलाइन वेबसाइट्स पता है एंड मैं कहा सर नीट प्रेप से करती हूँ, वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बता देते थे क्वेश्चन, जैसे कुछ एक जो बहुत मुश्किल होते थे वो तो 1-2 बार मुझे फिर कहीं और से ढूँढने पड़े उनके आंसर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बता देते थे। और वैसे भी नीट प्रेप में जैसे हर क्वेश्चन के बाद उसमें हर क्वेश्चन के बाद ऐसे होता था कि एक वीडियो सॉल्यूशन मिलता था, जैसे हर क्वेश्चन का, जैसे मान लो मेरा गलत हो गया, तो उसका वीडियो देख लेती थी, मुझे समझ में आता था, पूरा सॉल्यूशन होता था उसका। तो मैं देखती थी कि अच्छा ऐसे-ऐसे है, तो मैं समझ जाती थी, मुझे फिर मतलब इतना ज़रूरत पड़ी नहीं कोचिंग पे लेके जाने की। तो ये एक पेपर है, तो आप जो बोल रही थी मतलब अब जैसे डायग्राम वगैरह जो है, ज्यादातर पेपर्स के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डायग्राम्स नहीं होता है। तो हमारे यस। पेपर में काफी सारे डायग्राम होंगे, ग्राफ होंगे। दिस इज हुँ, वन वे ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन डिफिकल्ट। बायो के अंदर यस। जाएंगे तो बायो बहुत वर्डी होता था, मतलब वन लाइनर नहीं होते थे बायो में, राइट? सो जैसे ये देख। एग्ज़ैक्टली मैं जैसे जैसे मैं अपनी मम्मी को बताती थी, जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी, फिर मैं कहती थी मम्मी को कि मम्मी देखो मेरा इतना स्कोर आया। तो कहती थी, वो मम्मी कहती थी कि बायो में तेरा क्यों कट रहे हैं? तो आई एम लाइक कि बायो में इनके क्वेश्चंस में थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है। आई हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट दीज़ क्वेश्चंस एंड काफ़ी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस पता है इसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जैसे नीट में इस बार कैसा पेपर आया था, जैसे 5-5 6-6 स्टेटमेंट थे काफी। स्टेटमेंट थी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो काफ़ी करेक्ट बेनिफिट करेक्ट। हुआ मुझे इस चीज़ का। सही कह रही हैं, काफी सारे स्टेटमेंट थे। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 5 स्टेटमेंट दिया, पूछा है ए और बी सही है, ए और ई सही है। तो हाँ, उस टाइप की आदत पड़ जाती है। गुड। तो अब मुझे एक चीज बताइए, जो लोग 2 साल की तैयारी करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इलेवेंथ वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। क्या आपको भी ये गिला है कि आपकी इलेवेंथ अच्छी तरह नहीं हुई और आप वापस जाके यदि करना चाहेंगी, वापस यदि आपको जाने का मौका मिले, तो आप क्या डिफरेंट करेंगी? सर एक तो मैं ये करूँगी कि मैं एक तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगाऊँगी। मैंने जैसे 11th में बस मॉड्यूल कर लिया, क्लास में सुन लिया, नोट्स कभी-कभी पढ़ लिए। नोट्स मैं कभी नहीं पढ़ा करती थी इन 11th क्लास में। तो मैं यूँ कहूँगी कि मैं शायद और थोड़ा ढंग से करूँगी 11th। ये तो मेरा भी था कि 11th उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मेरे को एक्सपेक्टेड, मतलब अब मैं सोचूँ तो मेरे को करनी चाहिए थी। ऑल्दो मैं यूँ कहूँगी बाकियों से मैं अच्छा कर रही थी, जैसे एज़ पर टेस्ट का स्कोर मैं कहूँ, बट स्टिल एक मतलब सैटिस्फैक्टरी वो नहीं था कि सैटिस्फैक्टरी मैं कर रही थी, कि मुझे था कि मैं दिन के 5-6 घंटे पढ़ रही हूँ, वो चीज़ नहीं थी। मैं 4 घंटे बस काफ़ी इतना करके। तो 12th में आके बट आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। मेरे को था कि मैं 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ती थी रोज़ का, एक्सेप्ट कोचिंग कोचिंग। के अलावा? तो एक्सेप्ट। ऑब्वियसली। विच इज गुड। बट वो इलेवेंथ में अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी रेकमेंड कैसे इस चीज को सॉल्व करें? जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो क्लास हाँ, इलेवेंथ में है, राइट। अ, आप उन्हें क्या रेकमेंडेशन देंगे जिससे वो अपनी इलेवेंथ
वेस्ट ना करें? सर एक तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली बात जो मुझे मेजर लगती है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। मतलब कि वो 2 क्वेश्चन करेंगे एंड दे विल शिफ्ट टुवर्ड द फ़ोन कि वो फिर 2-2 3-3 मतलब कभी-कभी आधा घंटा फ़ोन चल जाएगा, फिर वो बाद में रिग्रेट करेंगे कि ज़्यादा देर फ़ोन देख लिया। तो आई वुड से कि अपना एक टाइमर होता है, स्क्रीन टाइम लगा दो या फिर कुछ भी ऐसा करके यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू मतलब एज़ मच एज़ यू कैन। क्योंकि एक बार हमारे पास 2 साल मिलते हैं, ये बार-बार तो मिलते नहीं हैं। तो अगर हम टाइम वेस्ट कर जाते हैं तो हमें दोबारा टाइम नहीं मिलता। तो आई वुड से कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा एंड दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों को ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि मेरी थोड़ी-सी कम थी 11th में, 12th में काफ़ी थी, बट 11th में थोड़ी कम थी, तो वो मैं कहूँगी हाँ। और नोट्स अच्छे से करने चाहिए, जो भी मतलब क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको सबसे पहले तो वो चीज़ ढंग से करनी ही करनी है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन यस। ठीक है। आप स्टूडेंट्स को ये भी रेकमेंड करेंगे कि डिसाइड कर लीजिए कि कौन से सोर्सेज से आप प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे सोर्सेज यूज मत करिए, अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह भागने में ही टाइम निकल जाता है। यस, ये तो मैंने नोटिस करा है कि मैं जैसे मेरा बहुत फिक्स्ड पाथ था कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मुझे पता है कि मुझे डीसी पांडे करनी है, मुझे एचसी वर्मा नहीं करनी है। अब मैं यूँ नहीं कह रही कि एचसी वर्मा इज़ नॉट अ गुड बुक। वो अच्छी बुक है अपने लिए, बट वो जेईई मेन्स के लिए अच्छी लगती है मुझे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो मुझे पता है कि वो नहीं करनी, मुझे तो मतलब नहीं करनी। चाहे मेरे साथ के 10 बच्चे कर रहे हैं, अगर मुझे डीसी पांडे करनी है, आई विल स्टिक टू इट। अगर मैंने सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं वही करूँगी। बच्चों का क्या होता है, वो 10 बुक खरीद लेंगे, फिर वो एक भी नहीं ढंग से कर पाते। आप बेशक मतलब आई वुड से कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ो, 100 बुक को एक-एक बार नहीं। तो तो मुझे बता दीजिए, हुँ, आपको यदि प्रिसाइज रिकमेंडेशन देना हो, ज़्यादातर बच्चे कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे उन्हें मॉड्यूल मिलते हैं, तो एक तो अपना कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, क्योंकि आपके टीचर जो कोचिंग में होते हैं वो उसी चीज़ के अराउंड अलाइन होते हैं, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे, राइट? मॉड्यूल्स, नोट्स तो वो तो डेफ़िनेट है क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हो तो वो तो डेफ़िनेटली करना है। उसके अलावा मैं और कहूँगी फिज़िक्स में डीसी पांडे जो मैंने करी थी मतलब टारगेट बैच तो डेफ़िनेटली मैंने ले रखा था, तो उसके तो मैं करती थी डेफ़िनेटली क्वेश्चन्स। तो फिज़िक्स में तो मेरी 4 मॉड्यूल थी। हुँ। मॉड्यूल्स डीसी पांडे और टारगेट बैच, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया? हाँ, नहीं इसके अलावा नहीं किया। जैसे मॉड्यूल्स बहुत होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, रेसेस होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है एंड टारगेट बैच में इतने क्वेश्चन हैं, उसमें आप कितने क्वेश्चन बना लो, हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन्स की तो कमी है ही नहीं कहीं पे। वेरी गुड। अब मैं आपसे फाइनल एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कायना कि जब आपने एग्ज़ाम लिखा, आपका राइट, फाइनली स्कोर है 630, उसका ब्रेकअप आपने मुझे बताया था, 630 का ब्रेकअप है, बायो में 345, केमिस्ट्री में 155 और फिजिक्स में 130। तो राइट। जब आप पहले एग्ज़ाम लिखती थी नीट से पहले, तो आप मुझे बता रही थी आपके बाकी कोचिंगों में हर एक में 700 के ऊपर आते थे, टारगेट बैच के टेस्ट जो होते थे उसमें 650 भी आते थे, तो आपको लगता नहीं था कि आप टाइम वेस्ट कर रही हैं ये वाले क्वेश्चन करके, बेमतलब में आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं सर, शुरू में मेरे को लगा कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, बट देन मैंने रियलाइज़ करा कि यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं नो डाउट, बट ओवरऑल कहीं न कहीं वो बेनिफिट करेंगे। मुझे दिमाग में था कि अगर थोड़ा-सा मुश्किल पेपर आ गया, तो इट विल बी ऑफ माय बेनिफिट। तो इस कारण से मैंने कंटिन्यू रखे क्वेश्चंस करने कि कोई नंबर कम आ रहे हैं, आई नो कि अगर ईज़ी पेपर हुआ तो आई विल डेफिनिटली स्कोर गुड और अगर मुश्किल भी आया तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसलिए मेरे को हाँ। इतना पैनिक भी नहीं हुआ पेपर में क्योंकि मेरे को था कि मैं नीट प्रेप के इतने पेपर कर चुकी हूँ, तो ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड थी कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने कायना तोमर है। कायना तोमर का स्कोर है 630, रैंक है 239। शी वॉज स्टडिंग एट एलन रोहतक, 2 साल इन्होंने तैयारी की एलन रोहतक से। शी इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्टर, और इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 600 से ज़्यादा टेस्ट, हमारे जितने भी टेस्ट होते थे वो लगाए, काफ़ी सारे डीपीपी कस्टम टेस्ट जनरेटर लगा के किए। और एक चीज़ ये कह रहे हैं कि अपनी जो तैयारी है उसका दायरा सेट कर लो। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। इनके रिसोर्सेज जो थे वो 3 थे, इनके कोचिंग मॉड्यूल, एलन के जो मॉड्यूल थे। इन्होंने टारगेट बैच से काफ़ी प्रैक्टिस की, और इन्होंने फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली डीसी पांडे भी सॉल्व की। काइना, थैंक यू वेरी मच। एक फाइनल वर्ड यदि आप बोलना चाहती हैं, स्टूडेंट्स को एक फाइनल इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हैं, तो वो क्या होगी? सर फाइनल एडवाइस ये होगी दे शुड लाइक फर्स्टली लिसन टू देयर टीचर्स, उनकी गाइडेंस के अंडर चलना चाहिए इनको। दूसरा आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटीज़ आर द मस्ट फॉर नीट बिकॉज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन हर बार ही आता है एंड इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटीज़ एंड वही है, यू हैव टू नॉट लेट योरसेल्फ डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम सोशल मीडिया एंड डू एज़ मच क्वेश्चन प्रैक्टिस एज़ यू कैन। फ्रेंड्स, आपके सामने कायना तोमर है।
fingers crossed, she's expecting a big college. We'll find out and we'll update all of you कि इनको कौन सा college मिला. Thank you so much, Kaina, and again, congratulations on a wonderful achievement. Thank you so much, sir.